तो हम लोगों को परेशानी आ रही, कहीं ना कहीं हमारी सैलरी कम है, बट फिर भी हम अफोर्ड कर रहे हैं। गाड़ी तो चलाना पड़ेगा, गाड़ी चलाना तो जरूरत में आता है। 2 रुपए बढ़े 10 रुपए बढ़े, व्यक्ति को मोदी ही दिख रहा है अभी, तो इस तरह से नहीं चल पाएगा। खास बात नहीं है, मोदी जी जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। मोदी जी पेट्रोल का दाम नहीं घटा बढ़ा सकते। 20% इथेनॉल मिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं 20% इथेनॉल मिलने से प्राइसेस में तो कोई कमी आई नहीं। पहले गवर्नमेंट का ये रुख था। जो आदमी 500-700 रुपए कमाता था तो आज कुछ भी नहीं हो रहा, वो आदमी परेशानी है। आप किसी से भी पूछिए, उसका सब्स्टिट्यूट है, लेकिन जो जगह पेट्रोलियम की है, पेट्रोल की, वो जगह भी नहीं ले सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नमन। यदि बात की जाए तो एक बार फिर देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है और ये दाम लगभग 2.5 रुपए के आसपास जो है वो पेट्रोल और डीजल के बढ़ाए गए हैं। यदि बात की जाए तो हम इस वक्त इंदौर में एक पेट्रोल पंप पर हैं, जहां लोगों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि लगातार जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसका कितना असर लोगों पर पड़ेगा आने वाले वक्त में। जब महंगाई की मार लोगों पर पड़ रही है तो लोगों का क्या मानना है, जो लोग पेट्रोल और डीजल डलाने पंपों पर पहुंच रहे हैं वो इसे कैसे देखते हैं, पूरे जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर के हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो है पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम को यहाँ पर देख रहे हैं। लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे दाम बढ़ने से कितना फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ता है सर, फर्क पड़ता है ना। हम लोग को तो डेली पेट्रोल लगता है 120 रुपए, 2 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल लगता है। अच्छा, पहले कम रहता था। लगातार दाम बढ़ने से कितना असर पड़ेगा जेब पर? पड़ता ही है। और यदि बात की जाए तो लगातार जो महंगाई है वो बढ़ती चली जा रही है। दूध के दाम बढ़ रहे हैं, अलग अलग वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। हाँ, सभी चीजों के बढ़ रहे हैं सर। हम तो परेशान, और हमारा तो रेट बढ़ ही नहीं रहा है 5 सालों का। हम तो कम करते जा रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं देखिए ये मानते नजर आ रहे हैं कि लगातार जो दाम है वो बढ़ रहे हैं और इसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना भी यहाँ पर करना पड़ रहा है। इस वक्त इंदौर के पेट्रोल पंप पर हम हैं और आप यहाँ पर लोगों को देख सकते हैं। बताइए, रोज निकलते हैं काम के लिए, 2 रुपए पेट्रोल पर बढ़ गए हैं, कैसे देख रहे हैं? हाँ, ये 2 रुपए जो बढ़े हुए हैं, मतलब ये मान के चलिएगा कि बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही है। अभी रिसेंटली देखा जाए तो मतलब सरकार धीरे धीरे हर चीज़ों का भाव बढ़ाती जा रही है, पेट्रोल का भाव बढ़ा रही है, तो हम लोगों को परेशानी आ रही, कहीं ना कहीं हमारी सैलरी कम है, बट फिर भी हम अफोर्ड कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, कैसा लग रहा है, क्या देख रहे हैं? गाड़ी चलाएंगे कि नहीं? गाड़ी तो चलाना पड़ेगा, गाड़ी चलाना तो जरूरत में आता है। 2 रुपए बढ़े 10 रुपए बढ़े, व्यक्ति को मोदी ही दिख रहा है अभी, तो इस तरह से नहीं चल पाएगा। लगातार महंगाई बढ़ रही है, पर इस समय पे, आज के टाइम पे आय नहीं बढ़ रही लोगों की। जो मिडिल क्लास की इनकम बढ़नी चाहिए वो इनकम नहीं बढ़ पा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। मगर कोई वो खास बात नहीं है। मोदी जी जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। मोदी जी पेट्रोल का दाम नहीं घटा बढ़ा सकते। लगातार बढ़ रहे हैं। बड़े भले ही बढ़ जाए, मगर देश के लिए रक्षा कर रहे हैं वो, और वो कम भी करवाएंगे, होएगा तो वो तो बढ़ना है। तो समय के साथ सब चीजें बढ़ती हैं। पेट्रोल और महंगाई पे हम जो विचार कर रहे हैं ये मतलब हर दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, तो इसको सरकार को देखते हुए मतलब थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि गरीब इंसान पिसा रिया है। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। क्या संदेश देंगे? यही कि थोड़ा इस चीज पे मतलब टैक्स वैक्स पे रोक लगाए और गरीबों का ध्यान रखते हुए हर चीज पे ध्यान रखें। आगे और बढ़ने की संभावना है? आगे और अभी बढ़ने की संभावना है। अब देखो आगे चल के क्या होता है। पेट्रोल पे दाम जो बढ़े हैं बिल्कुल कम होने चाहिए। हम समझते हैं जो विश्व संकट चल रहा है, अभी सभी देशों के मध्य युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से जो कमी आई है, लेकिन गवर्नमेंट को अलग अलग चीज़ों में अलग अलग लेवल पे प्रयास करने चाहिए। जैसे अभी देखा जाए तो इथेनॉल 20% मिला हुआ है, और इथेनॉल अगर देखा जाए एक आम कंज्यूमर के पास तो 80% पेट्रोल आ रहा है, 20% इथेनॉल मिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं 20% इथेनॉल मिलने से प्राइसेस में तो कोई कमी आई नहीं। पहले गवर्नमेंट का ये रुख था कि प्राइसेस में कमी आएगी, इथेनॉल मिलाएंगे, लेकिन ऐसी कोई कमी नहीं आई। तो गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे एक्शन लेने चाहिए। आर्थिक संकट हम समझते हैं, लेकिन हर चीज़ का प्रभाव, हर चीज़ की मार एक आम आदमी पर ही पड़ती है। महंगाई के बारे में अगर कहें तो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। स्पेशली अगर देखा जाए तो कोरोना के बाद महंगाई जस्ट डबल हुई है। अगर हम एक आम आदमी के पॉकेट की बात करें तो पहले एक अरहर की दाल की बात करें जस्ट, तो वो 70 रुपए किलो मिलती थी, आज वो 120-130 रुपए किलो है। दैनिक जीवन का सोयाबीन, सरसों का तेल जो 70-80 रुपए किलो मिलता था, आज वो 150 रुपए किलो है। तो इन चीज़ों पे गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि
आज अच्छे दिनों की बात करते थे, हमारी गवर्नमेंट अच्छे दिनों की बात करती थी पहले, लेकिन कैसे अच्छे दिन आए हैं इसको भी थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए। वर्ल्ड वाइड एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, एक आम आदमी की खर्च करने की क्षमता भी बढ़ रही है, लेकिन ये भी समझना है कि क्या महंगाई का दर, इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पब्लिक के लिए बहुत नुकसानदायक है। हर चीज़ों के भाव बढ़ जाएंगे, सब्जी से लेके परिवहन तक हर एक जगह पब्लिक को बहुत दिक्कत आ रही है। पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए सूरत में। और दूध के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल बढ़ रहा है लगातार। पेट्रोल से सारी चीजें डिपेंड है, पूरा बिजनेस, पूरा मार्केट पेट्रोल पे डिपेंड करता है। यदि इसको कम किया जाए तो सरकार की बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। क्या संदेश देंगे यहाँ से? संदेश में पब्लिक सरकार से ही चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि पेट्रोल की कीमत को किसी भी सूरत में कम से कम किया जाना चाहिए, ताकि पब्लिक को कोई राहत मिल सके। जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करने इलेक्ट्रिकल व्हीकल एक ऑप्शन है, उसका सब्स्टिट्यूट है, लेकिन जो जगह पेट्रोलियम की है, पेट्रोल की, वो जगह ईवी नहीं ले सकती। एक मिडिल क्लास के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है, 2 रुपए बढ़ना भी। इससे अच्छा तो इलेक्ट्रिकल गाड़ी चलाना बेटर है। दूध के दाम से तो देखिए मिडिल क्लास को तो प्रॉब्लम है ही। देखो जो एक्चुअल कमा रहा है ना, उसके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। जो सैलरी पैसा है उसको किस्त भी भरना है, सब भरना है, और उसके बाद 2 रुपए 3 रुपए बढ़ना, ये बहुत मुश्किल की बात है। या ऑनलाइन क्या संदेश है? संदेश यही है कि कुछ भी करके एक क्राइसिस को कम करना चाहिए, कुछ भी करके। जनता परेशान हो रही है, पेट्रोल भी कहीं कहीं नहीं मिल रहा। आज हम 4 पेट्रोल पंप पे घूम कर आए, देखिए आप कितनी भीड़ लग रही है। इतनी गर्मी में जनता परेशान हो रही है, किसी को काम पे जाना है, किसी को क्या करना है। सरकार को इसका करना चाहिए समाधान, आम जनता का फायदा हो। आम जनता का फायदा होगा तो सरकार भी खुश रहेगी, जनता भी खुश रहेगी। लगातार महंगाई बढ़ रही है। महंगाई तो बहुत ही बढ़ रही है। जो आदमी 500-700 रुपये कमाता था, उसका आज कुछ भी नहीं हो रहा। वो आदमी परेशानी है, आप किसी से भी पूछिए। जो आदमी 500-700 रुपये कमाता था, उसका आज कुछ भी नहीं हो रहा। वो आदमी परेशानी है, आप किसी से भी पूछिए। ऑल ओवर इंडिया में हर आदमी परेशान बोलेगा आपको कि यार बहुत गुजारा नहीं हो पा रहा है। तो जनता पे बहुत बुरा असर पड़ना है इसके लिए। तो हर चीज पे रेट बढ़ रहा है, हर चीज पे, पेट्रोल डीजल, हर चीज पे, गैस की टंकी वगैरह हो गई, हर चीज पे रेट बढ़ रहा है। लगातार महंगाई बढ़ रही है। बिल्कुल महंगाई बढ़ रही है, महंगाई का कोई असर दिखेगा नहीं? बिल्कुल दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा सर। दूध के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जी में। हर चीज के दाम बढ़ रहा है सर, हर चीज के दाम बढ़ रहा क्या संदेश देंगे सरकार? है। सरकार को ये करना चाहिए सर कि बिल्कुल जनता का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए इस दौर पे, और अभी के हिसाब से तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए उनको। ये व्हीकल का उपयोग करेंगे आने वाले वक्त? बिल्कुल करेंगे, अब जनता को यही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे एक आम व्यक्ति की जेब पर असर पड़ रहा है, और उसका सीधा असर भी जो है अब मैदानी स्तर पर जो है वो देखने मिला है। इंदौर से नवभारत टाइम्स के लिए नमन।